प्रदेश में बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन के दौर में साइबर ठग भी बड़े पैमाने पर सक्रिय हुए। पलक झपकते ही कब आपका अकाउंट साफ हो जाए और ठगों के माया जाल में आप फंस जाएं, क्योंकि बढ़ते हुए मोबाइल युग और सोशल मीडिया ने युवा और बुजुर्गों को अपने माया जाल में फंसा लिया। बड़ा मुनाफा कमाने की लालसा में युवा और बुजुर्ग अपराध के दलदल में फंस रहे हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने टेक्निकल बेस पर इन साइबर ठगों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साइबर क्राइम एक ऐसा वायरस है जिसने बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी को अपने शिकंजे में फांस रखा है। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम को चैलेंज के रूप में लेते हुए मेवात क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर क्रिमिनल्स की डेटाबेस के आधार पर पहचान कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद परिणाम स्वरूप मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम में भारी कमी दर्ज की गई है। करीब 5-6 महीने पहले देश के साइबर क्राइम का 18% मेवात क्षेत्र में हो रहा था, जो अब घटकर मात्र 5% तक रह गया है। जितने साइबर क्रिमिनल्स हैं इनके विरुद्ध डेटाबेस के आधार पे जो जानकारी है वो तैयार करके उनकी पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई भी है। इसका सीधा आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आज से 5-6 महीने पहले पूरे देश के साइबर क्राइम का 18% अपराध मेवात क्षेत्र में हो रहा था, जो आज घट के 5% तक रह गया है। मेवात क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए। पुलिस ने 2,36,000 के करीब संदिग्ध सिम और करीब 2,29,000 संदिग्ध IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट बंद कराए। साथ ही भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से संपर्क कर ऐसे सभी हैंडसेट ब्लॉक करवा दिए, जिसके बाद साइबर क्राइम के अपराध में कमी आई है। खास बात यह है कि यह सिम कार्ड और मोबाइल सेट अलग अलग राज्यों में ऑपरेट हो रहे थे। इन्हीं से आए दिन साइबर ठगी हो रही थी। प्रभावी कार्रवाई के तहत न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और उनके विरुद्ध जो भी उनके खिलाफ गंभीर धाराएं बन सकती थी उनके तहत कार्रवाई अभी चल रही है। न्यायालय में अधिकांश की जमानत नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त जो संदिग्ध सिम है, करीब 2,36,000 के आसपास संदिग्ध सिम हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार से संपर्क करके उनको ब्लॉक कराया है। इतना ही नहीं, साइबर ठग जिन मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे वह सभी मोबाइल चोरी के थे। देश में लूटे जा रहे मोबाइल और चोरी हो रहे मोबाइल को बदमाश इन साइबर ठगों को मुहैया कराते थे ताकि पकड़ में न आ सके। पुलिस अगर इन ठगों तक पहुंच भी जाती थी तो फिर नाम और मोबाइल कोई और का मिलता। ऐसे में विशेष अभियान के तहत 2 महीनों में प्रदेश भर में 5,000 से अधिक गुमशुदा मोबाइल ट्रेस करने में सफलता मिली है। CEIR.gov.in ये चोरीशुदा, गुमशुदा, संदिग्ध मोबाइलों का डेटा रखती है और चोरीशुदा, गुमशुदा मोबाइल पे जब भी कोई नया सिम डाल के इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसको लॉक करके उसकी लोकेशन निकट के थाने पे इसकी सूचना रहती है। भारत सरकार के पोर्टल www.ceir.gov.in पर चोरी और गुम हुए और संदिग्ध मोबाइल का डेटा रहता है। जब इन मोबाइल पर कोई व्यक्ति नई सिम डालकर प्रयोग करने की कोशिश करता है तो अलर्ट के रूप में उसकी लोकेशन नजदीकी थाने में आ जाती है। ऐसे में लोगों को सलाह है कि मोबाइल चोरी या गुम हो जाने पर उसकी गुमशुदगी नजदीकी थाने में दें या फिर राजस्थान पुलिस के पोर्टल पर इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही जरूरत है ऐसे मोबाइल धारक कंपनियों को एक कड़े नियम बनाने की, ताकि आम आदमी इन मोबाइल और सिम कार्ड का दुरुपयोग न कर सके। साथ ही पुलिस को भी जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर मैसेज देने की, ताकि छोटे लालच के फेर में कोई भी अपराध करने की हिमाकत न कर सके। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।